हेलो हेलो हेलो। अर्जुन एकेडमी में मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी होंगे। एक साइलेंट माइंड और एक हेल्दी बॉडी कैन अचीव एनीथिंग, सो बिलीव इन योरसेल्फ एंड स्टे फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर एम। बॉटनी की जर्नी आगे बढ़ाते हैं। बॉटनी के बारे में हम बातें करेंगे आपके साथ दिल से लेकर दिमाग तक, क्योंकि बॉटनी की बातें जब दिल पर लगेंगी तभी उसको दिमाग समझेगा, एक्सेप्ट करेगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने 11th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग यूनिट 3 चैप्टर नंबर 8 सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट किया था। सेल का डेफिनेशन हमने कंप्लीट किया था। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं मैंने जस्टिफाई किया था। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। बायोलॉजी और जूलॉजी बॉटनी के बारे में थोड़ा सी बातें हुई थी हमारी। और हमने 11th स्टैंडर्ड में कितने चैप्टर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं इस 11th स्टैंडर्ड के जर्नी में बातें बताया था आपको। सो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर पक्का देखिए। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। इस लेक्चर में मैं डिफिनीशन ऑफ सेल के आगे की बातें स्टार्ट करता हूं। डिफिनीशन ऑफ सेल हो गया है। नेक्स्ट हेडिंग में ले रहा हूं डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल। हु डिस्कवर्ड सेल? फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। सो साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक 1665 में, ईयर 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क ऑफ स्पेनिश ओक ट्री, ओक ट्री को हम साइंटिफिकली क्वेरकस नाम देते हैं। सो स्पेनिश ओक ट्री का कॉर्क लिया। कॉर्क रिप्रेजेंट करता है डेड आउटर पार्ट ऑफ स्टेम। सो कॉर्क ऑफ ओक ट्री का थिन स्लाइस लिया रॉबर्ट हुक ने, सेल्फ मेड सिंपल माइक्रोस्कोप में उसको जो है माउंट किया और उन्होंने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे, और उस हनीकॉम्ब या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम रखा सेलुला। सो इन 1665 साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ही टूक thin slices of cork of Spanish oak tree. Spanish oak tree, इसको हम क्वेरकस साइंटिफिक नेम देते हैं, and observed under self-made simple microscope. सिंपल माइक्रोस्कोप, सेल्फ मेड सिंपल माइक्रोस्कोप में उन्होंने थिन स्लाइस ऑब्जर्व किया। अंडर द माइक्रोस्कोप उनको हेक्सागोनल हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा। इस हेक्सागोनल हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेलुला। सो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया सेलुले, प्लूरल है, सिंगुलर में सेलुला। और ये सेलुले या सेलुला लेटरली कन्वर्टेड इनटू सेलुलेटम, लेटरली कन्वर्टेड इनटू सेल। तो डिस्कवरी ऑफ सेल डन बाय रॉबर्ट हुक। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कौन सा था जिसमें उन्होंने सेल को डिस्कवर किया? एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था कॉर्क, आउटर डेड पार्ट ऑफ स्टेम। और कॉर्क कौन से प्लांट को बिलोंग करता था? क्वेरकस या ओक ट्री, स्पेनिश ओक ट्री। यहां तक की बातें क्लियर है किसने डिस्कवर किया और एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कौन से ईयर में डिस्कवर किया, और रॉबर्ट हुक ने नाम क्या दिया सेलुला। सेल को प्रीवियसली नाम उन्होंने रखा था सेलुला और बाद में सेलुला को कन्वर्ट किया इन द टर्म सेल में। बात आगे बढ़ाएंगे थोड़ा। स्लाइस ऑफ ओक ट्री, स्लाइस ऑफ कॉर्क ऑफ ओक ट्री। कहीं कहीं पर बॉटल कॉर्क भी नाम जो है मेंशन होता है, ओक ट्री का बॉटल कॉर्क। बॉटल कॉर्क जो है मैंने थोड़ा पता किया था, जैसे जो है ओल्ड जो है अल्कोहल की बॉटल्स होते हैं, तो जो बहुत पुराने अल्कोहल की बॉटल होते हैं उसमें जो है लकड़ी का एक कॉर्क लगा के रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैप, तो उसको हम बोलते हैं बॉटल कॉर्क। तो बॉटल कॉर्क में उन्होंने हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया जिसको उन्होंने सेलुला नाम दिया। सेलुला को बाद में कन्वर्ट किया गया सेल टर्म में। तो डिस्कवरी ऑफ सेल डन बाय रॉबर्ट हुक। So cork, it represent dead outer part of
प्लांट, डेड आउटर पार्ट ऑफ प्लांट, स्टेम नाम दे, डेड आउटर पार्ट ऑफ स्टेम बोल सकते हैं। सेल, सेल का नॉर्मल मीनिंग होता है हॉलो या एम्प्टी कंपार्टमेंट, हॉलो एम्प्टी चैम्बर। मीनिंग ऑफ सेल इज हॉलो कंपार्टमेंट, एम्प्टी कंपार्टमेंट। एक्चुअली सेल को, जो सेल का मीनिंग है हॉलो कंपार्टमेंट, सेल हमेशा हॉलो नहीं होता है। रॉबर्ट हुक ने जो सेल ऑब्जर्व किया वो सेल था कॉर्क का। सो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया कॉर्क सेल। कॉर्क सेल ये डेड होता है, इट रिप्रेजेंट डेड सेल, इट इज विदाउट प्रोटोप्लाज्म, विदाउट प्रोटोप्लाज्म, विदाउट लिविंग मटेरियल ऑफ सेल। डेड सेल था, प्रोटोप्लाज्म नहीं था, इसलिए नाम दिया जा रहा है एम्प्टी कंपार्टमेंट। सेल हमेशा एम्प्टी होगा ये जरूरी नहीं है, केवल डेड सेल, जो लिविंग सेल होते हैं उनके अंदर लिविंग कंपोनेंट के नाम पर प्रोटोप्लाज्म होता है। डेड सेल में प्रोटोप्लाज्म डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, और कॉर्क रिप्रेजेंट डेड सेल। तो रॉबर्ट हुक ने सेल टर्म दिया जिसका नॉर्मल मीनिंग एम्प्टी कंपार्टमेंट जो है। सेल के मीनिंग से, सेल के बारे में जज मत कर लेना कि सेल का मतलब एम्प्टी कंपार्टमेंट नहीं, ठीक है। थोड़ा बात और आगे बढ़ाते हैं। रॉबर्ट हुक, तीन चीजों के लिए इनको क्रेडिट मिलेगा। डिस्कवरी ऑफ सेल पहला क्रेडिट, दूसरा रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को डिस्कवर किया वो डेड सेल था, तो डिस्कवरी ऑफ डेड सेल का क्रेडिट भी रॉबर्ट हुक को जाएगा। और रॉबर्ट हुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे डेड कॉर्क सेल को जो ऑब्जर्व किया, एक्चुअली वो माइक्रोस्कोप कॉर्क सेल के सेल वॉल, कॉर्क एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल का आउटर लेयर क्या होता है, सेल वॉल होता है। तो रॉबर्ट हुक ने जो ऑब्जर्व किया दैट वाज सिंपल द आउटर सेल वॉल ऑफ कॉर्क सेल। सो क्या मैं बोलूं, रॉबर्ट हुक इनको तीन चीजों के लिए क्रेडिट दे सकते हैं। एक है डिस्कवरी ऑफ सेल इन जनरल, दूसरा है डिस्कवरी ऑफ डेड सेल, तीसरा इनको हमें क्रेडिट दे सकते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल। रॉबर्ट हुक को हेक्सागोनल हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, सिंपल जो है साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट है, मैंने जो है फाइंड आउट किया था, जैकेरियास जेनसेन। जैकेरियास जेनसेन, इन्होंने 1590 में सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया था। 1519 में जैकेरियास ने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया। उसके बाद गैलीलियो ने थोड़ा एडवांसमेंट किया माइक्रोस्कोप में इन 1610, और 1665 के आसपास जो है रॉबर्ट हुक ने थोड़ा और जो एडवांसमेंट किया माइक्रोस्कोप को, और उन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया कॉर्क को। कॉर्क का उन्होंने आउटर लेयर ऑब्जर्व किया, आउटर लेयर ऑफ कॉर्क सेल इज नथिंग बट सेल वॉल। तो डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल भी क्रेडिट ले जाएंगे रॉबर्ट हुक। फॉर द फर्स्ट टाइम 1674 में साइंटिस्ट का नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक 1664 में सबसे पहले लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने जिन लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया उनको उन्होंने एनिमल्क्यूल्स नाम दिया। सो थोड़ा समझिएगा, इन 1674 साइंटिस्ट का नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ही ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल, ऑब्जर्व लिविंग सेल्स, जैसे ये इन्होंने आरबीसी, अमीबा, बैक्टीरिया, जो है स्पर्म सेल्स एक्सेट्रा को ऑब्जर्व किया, एंड ही कॉल्ड दीज सेल्स एज एनिमल्क्यूल्स। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पेपर में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिस्कवरी ऑफ सेल पूछा रॉबर्ट हुक, डिस्कवरी ऑफ डेड सेल पूछा रॉबर्ट हुक, डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल पूछा रॉबर्ट हुक, और जैसे उन्होंने पूछ लिया हु डिस्कवर्ड, हु ऑब्जर्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लिविंग सेल, साइंटिस्ट है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट हैं जिनको क्रेडिट जाता है फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। सो साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, he discovered nucleus। डिस्कवरी ऑफ सेल यहां पर कंप्लीट हुआ। रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट ब्राउन, तीन साइंटिस्ट को मेंशन किया। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या लिया था जो है रॉबर्ट हुक ने, लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया। यहां आपको बातें समझ में आ गई हैं, यहां तक बात आगे बढ़ाया जाए, पक्का चलते हैं आगे।